सपने हमेशा खुली आंखों से देखने चाहिए, क्योंकि नींद में देखे हुए सपने अक्सर अगली सुबह की पहली धूप के साथ धुंधले पड़ जाते हैं। पर जो सपने आप जागते हुए देखते हो, वो आपकी रूह में बस जाते हैं। वो आपको चैन से सोने नहीं देते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पहाड़ों में भटकने वाला साथी सूर्या सिंह, जहां मैं आपको ले चलता हूं 10,000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर, पगडंडियों, ग्लेशियरों और अनदेखी वादियों की उस खूबसूरत दुनिया में, और उन रास्तों में खो जाने का एहसास आपके साथ बैठता हूँ। ऐसा ही एक जिद जैसा सपना था लद्दाख देखने का, और आज मैं आपको सिर्फ नज़ारे नहीं दिखाऊंगा, बल्कि अपने साथ ले चलूंगा उस जमीन पर जिसे द लैंड ऑफ हाई पासेस कहते हैं। मैं लद्दाख की इन पहाड़ियों में घूम रहा हूं, पर यह मुझे अभी भी सपने ही लग रहा है। सफर शुरू होता है लेह से, समंदर की सतह से तकरीबन 3,500 मीटर की ऊंचाई। यहाँ हवा में ऑक्सीजन कम है और हर सांस लेने के लिए थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ती है। आपका शरीर अजीब सा बदलाव महसूस करता है, लेकिन यहाँ का हर रास्ता एक नई दास्तां सुनाता है। वो बर्फीली ठंडी हवा, वो आसमान को छूता विशाल पहाड़, और एक ऐसी खामोशी जो शोर नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे आपके अंदर उतरती चली जाती है। सबसे पहले कदम बढ़ते हैं पैंगोंग की तरफ। 160 किलोमीटर का सफर सुनने में शायद आसान लगे, लेकिन यहाँ हर मोड़ पे एक नया इम्तिहान है। स्नोफॉल लगातार हो रही थी और रास्तों पर ब्लैक आइस की खतरनाक चादर बिछी थी। जहां गाड़ी चलाना किसी खतरे से कम नहीं था। हर कदम पर गाड़ी फिसल रही थी, लेकिन जैसे ही टायर पर चेन बंधी, हमारी i20 मानो किसी फरारी की तरह हौसला दिखाने लगी। फिर आता है वो पल जब आप पैंगोंग के आगोश में कदम रखते हो। भूरे पहाड़ों के दरमियान नीले पानी की वो अनंत झील। ये नज़ारा सिर्फ आंखों को ठंडक नहीं देता, बल्कि सीधा रूह को सुकून पहुंचाता है। 134 किलोमीटर लंबी झील 14,000 फीट की ऊंचाई पर थमी हुई है। इसका 50% हिस्सा तिब्बत में है, जो आज चाइना के कब्जे में है। 40% हिस्सा इंडिया में, और बाकी आज भी डिस्प्यूट का हिस्सा है। पर सच तो ये है कि कुदरत के लिए कोई सरहद नहीं होती। सर्दियों में यह झील पत्थर बन जाती है। टेम्परेचर -40 तक गिर जाता है। सर्दियों में जमी हुई झील पे मैराथन भी करवाई जाती है। जब मैं पहली बार यहाँ आया था, तो रोड की कंडीशन बहुत ही खराब थी। पर आज जब आप इन मखमली सड़कों पर ड्राइव करते हो और अपने मनपसंद म्यूजिक सुनते हो, तो लगता है वक्त यहीं थम जाए। पर याद रखिए, जितनी ये खूबसूरती है, उतनी ही चुनौती भी। ऑक्सीजन की कमी से सेहत बिगड़ सकती है, इसलिए यहाँ की हवा को हल्के में मत लेना। पैंगोंग से हानले का रास्ता 170 किलोमीटर की वो राह, जहाँ सिर्फ आप हो और आपके साथ चलती हुई आजाद हवा। हानले एक ऐसी जगह है जहाँ जमीन और आसमान एक ही लगता है। कोल्ड डेजर्ट के बीच वो रेत के टीले, और उनके बीच बेखौफ दौड़ते हुए वाइल्ड हॉर्सेस। उन्हें बिना किसी बंधन के भागते देखकर लगता है कि जिंदगी शायद उतनी उलझी हुई नहीं है जितनी हमने शहरों में बना दी है। और जब रात होती है, तो हानले अपना असली रूप दिखाता है। इतना साफ आसमान कि आपको वो सितारे भी दिख जाएंगे जो आपने शायद
पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखे होंगे। ठंड हड्डियों तक पहुंचती है, पर उस मिल्की वे के नीचे खड़े होकर आप ठंड को भी भूल जाते हो। अब रास्ता मुड़ता है कर्जोक की तरफ। मैं अपने तजुर्बे से कहता हूँ, विदेश जाने से पहले एक बार लद्दाख जरूर आइए। यहाँ के रास्ते, यहाँ की लैंडस्केप और यहाँ के होम स्टेज में जो अपनापन है वो आपको कभी निराश नहीं करेगा। कर्जोक गांव के बिल्कुल सामने थमी हुई है सोमोरिरी। ये पैंगोंग जितनी मशहूर नहीं है, पर शायद इसकी यही तन्हाई इसे और भी खास बनाती है। यहाँ की खामोशी आपके वजूद में उतर जाएगी। सर्दियों में ये फ्रोजन दुनिया का हिस्सा बन जाती है, जैसे वक्त सदियों के लिए यहीं रुक गया हो। सफर का एक कानून है, हर शुरुआत का एक अंत होना लाजमी है। कर्जोक से लेह लौटते वक्त हर किलोमीटर थोड़ा भारी लग रहा था, क्योंकि अब ये जर्नी नहीं, यादों का एक खजाना बन चुका था। पीछे छूटा सोमोरिरी मानो पुकार रहा हो, थोड़ा और रुक जाओ। रास्ते में पुगा वैली की जमीनी गर्मी और चोमाथांग के गर्म पानी के नेचुरल स्प्रिंग्स, एक तरफ बर्फीली हवा और दूसरी तरफ उबलता पानी। कुदरत का ये कॉन्ट्रास्ट ही तो लद्दाख की सबसे बड़ी पहचान है। हमें लगा सफर खत्म हुआ, पर दिल अभी भरा नहीं था। हम निकल पड़े खारदुंगला की तरफ। लेह में मौसम साफ था, पर ऊपर पहुंचते ही बर्फ का तूफान शुरू हो गया। हेवी स्नोफॉल और एवलांच के बीच रास्ता साफ करते हुए लोग और हम सबका जोश आई था। और फिर हम वहां पहुंचे जहां का मंजर शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं। द सियाचिन बेस कैंप। ईस्टर्न काराकोरम की वो ऊंची और खामोश चोटियां, दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड। यहाँ सिर्फ खूबसूरती नहीं, इंडियन आर्मी का जज्बा है। एक ऐसी कहानी है जो हर पत्थर और हर ठंडी हवा में महसूस होती है। इस बार वक्त कम था, इसलिए हमें यहीं से लौटना पड़ा। अगली बार हम यहाँ फिर लौटेंगे और आपके लिए सियाचिन का एक एक्सक्लूसिव सफर लेकर आएंगे, क्योंकि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें एक बार देखने से मन नहीं भरता, उन्हें दोबारा जीना ही पड़ता है। अगली बार तक सपने देखते रहिए और उन्हें पूरा करने का हौसला रखिए। मिलते हैं फिर किसी नई जगह और एक नई कहानी के साथ। बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।